उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से ज्यादा समाजवादी पार्टी परिवार या यूं कहें कि मुलायम सिंह यादव परिवार में चर्चा इस बात की है कि आखिरकार प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच जो इस वक्त पारिवारिक विवाद चल रहा है वो विवाद किस मुहाने पर जाकर खत्म होगा। दरअसल बता दें आपको कि प्रतीक यादव के दो उन सोशल मीडिया पोस्ट के बाद ये सवाल उठने लगे कि आखिरकार अब प्रतीक यादव और अपर्णा यादव क्या एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। कथित तौर पर उस सोशल मीडिया पोस्ट में ये लिखा गया कि प्रतीक यादव को अपर्णा यादव ने परिवार से अलग कर दिया है, वो ताकत को अपनाना चाहती हैं, ताकत के बलबूते पर अपना सियासी दबदबा बनाना चाहती हैं। और ऐसे में प्रतीक यादव की तरफ से जो वो पोस्ट डाली गई उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि यूपी की महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव का निजी जिंदगी को लेकर अगला कदम क्या होगा। दरअसल बता दें आपको कि करीब एक हफ्ते का वक्त हो चुका है इन खबरों को चलते हुए, लेकिन जिस तरीके से अपर्णा यादव हरिद्वार पहुंच जाती हैं, गंगा स्नान करने के लिए पहुंच जाती है, वहां पर वीवीआईपी घाट पर जब वो स्नान करने के दौरान के बाद वापस लौट रही थी, स्नान करने के बाद वापस जब वो अपने गेस्ट हाउस की तरफ लौट रही थी, तो उस दौरान कुछ पत्रकारों ने अपर्णा यादव की निजी जिंदगी को लेकर, प्रतीक यादव के साथ रिश्ते को लेकर सवाल पूछना शुरू कर दिया। अपर्णा यादव के साथ उनका जो स्टाफ मौजूद था उनकी तरफ से पत्रकारों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन पत्रकारों ने यह कहा कि सोशल मीडिया पर जो कुछ चल रहा है उस पर अपनी प्रतिक्रिया तो व्यक्त कर दीजिए। आपको बता दें कि अपर्णा यादव विभिन्न मुद्दों को लेकर मुखर तरीके से सरकार का पक्ष रखती हैं। यूपी महिला आयोग की वो उपाध्यक्ष हैं और उस पद की जिम्मेदारी को निभाते हुए महिलाओं पर जहां अत्याचार होता है वहां पर खुलकर वो सामने आती हैं। लेकिन इस बार खुद उनसे जुड़े हुए सवाल हैं तो उस पर वो आपत्ति दर्ज करवाती हुई नजर आ रही हैं। बता दें आपको कि पत्रकारों से जब यहां पर सवाल पूछने का सिलसिला शुरू हुआ तो उस दौरान अपर्णा यादव ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए, क्योंकि पत्रकार लगातार वो सवाल पूछ रहे थे जो परिवार से जुड़े हुए थे, उनकी निजी जिंदगी से जुड़े हुए थे, उनके निजी रिश्ते से जुड़े हुए थे। दरअसल आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पर ये तस्वीरें मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं जहां पर अपर्णा यादव हरिद्वार में वीआईपी घाट के पास मौजूद हैं। स्नान करके वो वापस गेस्ट हाउस की ओर लौट रही थी, जिस दौरान वो असहज दिखाई दी। और देखिए ये तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि अपर्णा यादव इस मुद्दे पर कोई बात करने में दिलचस्पी नहीं रख रही थी। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देना इस मुद्दे पर उचित नहीं समझा। उसके बाद ये रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अपर्णा यादव जब स्नान करने के बाद वापस लौट रही थी, पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे थे, वो मना कर रही थी कि वो किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती हैं, किसी भी तरीके से वो मीडिया इंटरेक्शन उस दौरान नहीं करना चाहती थी। उसके बावजूद पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछने का प्रयास किया और इस दौरान अपर्णा यादव ने 3 पत्रकारों की तस्वीरें खिंचवाई। अब ऐसे में देखना दिलचस्पी ये रहेगा कि आखिरकार अपर्णा यादव ने वो तस्वीरें जिन पत्रकारों से की खिंचवाई, अपने स्टाफ के तमाम जो कर्मचारी उनके साथ मौजूद थे उनके माध्यम से, आखिरकार अपर्णा यादव अब उन पत्रकारों के खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई करेंगी, क्या कोई कड़ा कदम उठाएंगी। हालांकि यूपी में अपर्णा यादव के, प्रतीक यादव के इस पारिवारिक विवाद के मुद्दे के अलावा स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जो हैं उनका मुद्दा भी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और वापस उत्तर प्रदेश लौटी अपर्णा यादव ने इस मुद्दे को लेकर के खुलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हुए ये कहा है कि हम संतों का सम्मान करते हैं, संत हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और उनको लेकर किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या पार्टी के किसी भी नेता कार्यकर्ता के मन में कोई द्वेष नहीं है। शंकराचार्य जी को स्नान करना चाहिए और उन्हें सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में समाज को यहाँ पर एक नई दिशा दिखानी चाहिए। सुनिए अपर्णा यादव उत्तराखंड से वापस लौटने के बाद क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर कहते हुए नजर आए।
समय शंकराचार्य को लेकर काफी बड़ा मुद्दा चल रहा है। शंकराचार्य जी ने आज कहा है कि ऐसा सीएम जो हर समय गुस्से में रहता है वो बुलडोजर की राजनीति करता है। देखिए, बहुत जरूरी बात ये है कि जो भी घटनाक्रम हुआ उनको जो भी पदवी हमारे सनातन धर्म में है, तो शंकराचार्य के पास जो है 4 शंकराचार्यों का जो व्यवस्था है, आदि गुरु शंकराचार्य की, उसमें उनको ये उपाधि है कि नहीं है, ये एक फैक्ट है हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और जहाँ तक प्रशासनिक रूप से वहाँ का व्यवस्था खराब हुई, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति कोई भी देश के संविधान से ऊपर है। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, हम एक लोकतंत्र व्यवस्था में रह रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी प्रशासनिक व्यवस्था, खासतौर से मेले की व्यवस्था, कुंभ की, माघ मेले की और इस तरीके की जो सनातन धर्म के जो ये मेले लगते हैं, कहीं ना कहीं उसमें और भी पब्लिक होती है और अगर हम उनका लाइन ऑफ ऑर्डर डिस्टर्ब करते हैं तो हमारे आम जनमानस को तकलीफ होती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जांच का विषय है और इस पे छीटाकशी करने से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए ये बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो खुद भी एक गुरु हैं और जो स्वामी जी को भाई वो सनातन के भाई संत है, तो उनको तो वैसे भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो वो गुस्से के बारे में क्यों टिप्पणी कर रहे हैं? आपने भी उनकी वैधता पर सवाल उठा दिया कि वो शंकराचार्य है या नहीं, ये सीधा आस्था पर प्रहार नहीं लगता आपको? वैधता की बात नहीं कह रही हूँ मैं, उनकी उपाधि है कि नहीं। हमारे जो सनातन में गुरु पद्धति है, जो शंकराचार्य की व्यवस्था है, उसके बारे में तो भाई हमको सबको जानना अति अनिवार्य है। मैं किसी की वैधता और किसी के बारे में ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि ये वैध है, ये अवैध है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। जो व्यवस्था बनी हुई है उसके और उसको जानने का अधिकार सबके पास है और अगर वो चीज नहीं है और वो कर रहे थे जो प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति हमारे संविधान से ऊपर है। क्योंकि जब भी मैं अपने पूज्य गुरुदेव का बात कह सकती हूँ कि मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य अवधेशानंद जी हैं और उनका जब भी रथ यात्रा निकलती है तो उनको बहुत आदर, बहुत सम्मान, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ उत्तर प्रदेश में, जहाँ जहाँ पर भी उनकी रथ यात्रा निकली है उनको बहुत आदर सम्मान के साथ करा जाता है। साथ ही साथ जो है जितने भी व्यवस्थित जो शंकराचार्य हैं हमारे देश के, उनकी भी मैं कितनी सारी रथ यात्रा में जा चुकी हूँ, मुझे ये शुभ अवसर मिल चुका है। हम सब ने देखा है, आप सब वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब ने देखा है, किसी प्रकार की अव्यवस्था कभी नहीं हुई। परंतु जो है अगर इस प्रकार का इनके साथ हुआ है तो ये मुझे लगता है कि इस पे हमें जांच करनी चाहिए, क्या हुआ, कैसे हुआ। स्वामी अम्बेडकर ने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य एक राष्ट्र नेता है, मगर योगी जी को मैं संत नहीं मानता। अगर वो संत होते तो एक संत की पीड़ा को समझ सकते थे। देखिए, इस तरीके की बात नहीं कहनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए। प्रशासन में क्या हुआ, किस अफसर ने उनके साथ क्या किया, ये एक जांच का विषय है और इसमें जांच होनी चाहिए। लेकर के बड़ा समय आया है, उसमें उन्होंने कहा कि त्रिवेणी पर ही भाजपा त्रिवेणी में बच गई है और भाजपा नैतिकता की सूखी नदी रन कर रही है। देखिए, इस बारे में मैंने अभी उनका बयान देखा नहीं और ये सारी बातें जो हैं ये तभी होती हैं जब किसी तरीके का विवाद होता है। मुझे लगता है संतों के बारे में और प्रशासन के बारे में हमारी धारणा आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बहुत अच्छी है और वो देखिए राजधर्म का पालन करते हैं हमेशा। उन्होंने कई अपने वक्तव्यों में कहा है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, मैं राजधर्म के लिए आया हूँ और राष्ट्र धर्म निभा रहा हूँ। तो यही हमें मानना चाहिए और इसके किसी के छीटाकशी करने से यूपी की ग्रोथ पे, यूपी की एफडीआई पे, यूपी की जीएसडीपी पे, यूपी का जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की जो सोच रखते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री, उस पर कोई फर्क नहीं। मुरादाबाद में हिंदू लड़की को बुर्का पहनाया गया, उससे क्या कहना चाहिए? क्या मुरादाबाद में 5 मुस्लिम छात्रा ने एक हिंदू छात्रा को बुर्का पहनाया, उसको एफआईआर भी दर्ज। बिल्कुल अच्छी बात है, एफआईआर दर्ज भी होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए उस मामले में। अच्छा, ये व्यक्तिगत सवाल है, इनसे क्यों आप बच रही हैं? हम सवाल नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्यों बच रही हैं जब लगातार सोशल मीडिया में? भैया, आपने खुद ही कहा व्यक्तिगत है इसलिए।